तो हमने कल जो प्रूफ किया था वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी को प्रूफ किया था और आइडेम्पोटेंस लॉ प्रूफ किया था। आज हम इन्वोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव और एब्जॉर्प्शन को प्रूफ करें। तो हम आज अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यानी जो हमारा तीसरा लॉ है, कल तुमने 3 प्रूफ किए, आज हम बात करते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। सबसे आसान है, इसका कोई डुअल नहीं होता। इन्वोल्यूशन की इक्वेशन बताओ, याद है? एक्स कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो गया स्टेटमेंट है। फिर इसका क्या होगा? सर्किट होगा। क्या है इसका सर्किट? सिंपल है, हमने एक एक्स वायर लिया, उसको हमने पास किया नॉट गेट से। अगर हमने एक्स था हमारे पास, अगर हमने उसे नॉट गेट से पास किया तो अब ये जो वायर जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स डैश। फिर इस पर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा, यानी हमने इसे एक बार और नॉट गेट से पास किया। जब हमने इसे दोबारा नॉट गेट से पास किया, इस पे एक कॉम्प्लीमेंट तो था ही, एक और कॉम्प्लीमेंट लग गया। तो पहले ये 0 था, ये हो गया 1। यहां तक समझ आ गया? और जब हमने इसे दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया तो ये क्या फिर से 0 नहीं हो गया? तो आर की वैल्यू क्या आई? जो वायर आपने भेजा था, जो वैल्यू आपने भेजी थी एक्स, आपको वही मिलेगी। बोलो, ये चीज समझ आ रही है? हाँ, वही तो मिलेगा। एक्स डैश का होल डैश एक्स ही होता है। यही तो इन्वोल्यूशन लॉ कह रहा है, यही तो वो कह रहा है कि यही तो होता है। तुम खुद बताओ कि अगर तुम बताओ ना, तुमने 0 लिया, तुमने उसे कॉम्प्लीमेंट किया तो तुम्हें क्या मिला? 1। अब जब तुम 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो सही तो मिला, यही तो मिला जो तुमने पास किया। तो तुमने x पास किया था तो तुम्हें x ही तो मिला है। तुमने 0 पास किया था तो तुम्हें 0 ही तो मिला है। यही तो हुआ। तुम अगर 1 पास करते तो यहाँ ये 0 हो जाता, फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट करते 0 को, तो फिर ये 1 मिल जाता। यानी तुमने जो इनपुट दिया था फाइनली वही तो आउटपुट हो रहा है बेटा। सही हुआ ना? तुम्हें ये जिस तरह मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना पड़ेगा। एक्स डैश का होल डैश की वायर की फाइनल वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है ना, तो ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी, क्योंकि तुम प्रूफ कर रहे हो ना। दोनों ही लिखने पड़ेंगे भाई। ये बताओ कि अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 को? क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते +5 को? गलत है, गलत हो जाएगा। ये +5 है या नहीं है? तो बस फिर अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। वो ये कह रहा है कि अगर एक ही वायर को 2 बार नॉट गेट के साथ पास कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो आंसर आता है वही मिलेगा जो तुमने पास किया था एट द बिगनिंग। बात समझ में आ गई? अल्टीमेटली इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या है? ये एक्स कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स। 0 था, 1 बन गया, अब क्या बन गया? 0। ठीक है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 1 था, 0 हो जाएगा, और फिर जब 0 पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? तुमने क्या पास किया था? जो पास किया वही मिल रहा है कि नहीं? बस फिर यही तो है। इसको, इसमें कौन मैथमेटिक्स है? तुम्हारे पास एक वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी 5, तुमसे किसी ने कहा इसको नेगेटिव कर दो, तुमने इसमें माइनस कर दिया तो ये बन गया -5। अब तुमसे कोई ये कह रहा है कि इसको फर्दर माइनस कर दो, तो तुम नॉर्मली क्या लिखोगे? -5 के ऊपर माइनस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आगे से सॉल्व नहीं करोगे क्या? क्या ऐसे ही हर जगह इसको ऐसे ही यूज करोगे? इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? +5 बन जाएगा। तो तुम्हें वही तो बता रहा है, कह रहा है कि अगर किसी भी वायर के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगवा दोगे तो वही जो अंदर पास कर रहे हो ना वो नहीं मिलेगा तुमको। और यही तो हो रहा है कि तुमने x की वैल्यू जब 0 थी, जब 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाया तो फिर 0 मिल गई, और जब तुमने 1 पास किया होगा तो वो जब 1 पास किया 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाया तो फिर से 1 मिल गया। देखो इसका, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, अगर तुमको जैसे कंफ्यूजन हो रहा है ना, मैं तुम्हें इस पे क्वेश्चन देता हूं। x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z, ये किसी ने लिख दिया। अब तुमसे कहता है इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से, लेकिन हम तुम्हें भी फिलहाल बता देते हैं। ये जो होल कॉम्प्लीमेंट लगाया है इसको हर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर दो, हर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर दो। तो जब तुम x के ऊपर अप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल था ना, कॉम्प्लीमेंट हो, प्लस जो होता है वो डॉट में बदल जाता है। अब ये y कॉम्प्लीमेंट z का मतलब क्या हुआ? y कॉम्प्लीमेंट z, इस पर कॉम्प्लीमेंट लगाओ, समझे?
अब y कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, y कॉम्प्लीमेंट तो पहले ही से था, डॉट किस में बदलेगा, डुअल का प्लस है, स्टेप है, प्लस लगाओगे और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट पहले था, इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट था, तो ये जब एक्सपेंड करोगे होल कॉम्प्लीमेंट को तो अंदर सारे सब चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। हमने तुम्हें कल प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी पढ़ाई थी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में वेरिएबल्स को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, सिर्फ साइंस को डिस्टर्ब करते हैं, और 0 और 1 को। ये सबको पता है ना प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, कि हम प्लस को 0 से बदल देते हैं, 0 को प्लस को डॉट से बदल देते हैं, डॉट को प्लस से चेंज कर देते हैं, 0 को 1 से चेंज कर देते हैं, और अगर कहीं 1 होता है उसको 0 से चेंज कर देते हैं, लेकिन नो चेंज इन वेरिएबल। ये तो था, तुमने पढ़ा था कल। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि सर हम ना मतलब ठीक है, लेकिन अब ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। डी मॉर्गन थ्योरम है एक और चीज, वो भी आएगी, तुमने मैथ्स में पढ़ी होगी। डी मॉर्गन थ्योरम कहती है कि किसी भी, क्यों यूज करते हैं, किसी भी इक्वेशन पे अगर होल कॉम्प्लीमेंट लगा हो, किसी भी इक्वेशन पे अगर होल कॉम्प्लीमेंट लगा हो, उसको एक्सपेंड करने के लिए, जैसी इक्वेशन थी तो वो होता क्या है उसमें, जैसे ये इक्वेशन थी ना, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें बहुत बेसिक सा बताता हूँ। ये किसी ने इक्वेशन दे दी, तो सर इसका अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल होता है बूलियन अलजेब्रा का, तो बेटा इसके सारे वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ये जो बाहर वाला है एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये यूं समझ लो ऐसे करके एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा प्लस भी जो है ना, प्लस भी मतलब डुअल में ना हम वेरिएबल को छोड़ के सब इन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट में हम वेरिएबल को भी नहीं बख्शते, ठीक है, वेरिएबल को भी चेंज कर देते हैं। बात आ गई समझ में। तो नॉर्मली हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, ये एक रूल है, मतलब ये तुम्हें रूल अभी हम लिखवाएंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम का रूल क्या है, ठीक है, वो ये डी मॉर्गन थ्योरम का ही रूल है, ठीक। अब उसी रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें ये इक्वेशन दी जाती तो तुम इसे कैसे सॉल्व करते, क्योंकि तुमने बोला ना कि ये इन्वोल्यूशन लॉ का एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम्हें एक स्टेप थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए, मतलब तुम्हें और थोड़ा क्लियर हो चीज। तो अभी और नहीं, हाँ इसमें इसकी बात कर रही है, इसमें इसकी बात नीचे वाले में नहीं होगा, एक ही बार होगा, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट इधर भी आ जाएगा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट इस पे भी आ जाएगा, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट इस पे भी आ जाएगा। जब इन तीनों पे आएगा तो एक्स जो नॉर्मल है वो कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, जो प्लस है वो डॉट पे बदल जाएगा, और जो वाई है जो नॉर्मल है उस पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। आंसर क्या बनेगा ये। अब अगर तुम्हें सिर्फ इतना पोर्शन दिया जाता, मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, तुम्हें कहा जाता कि तुम्हारे पास इक्वेशन है वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड और इस पर होल कॉम्प्लीमेंट लगा है, ठीक है, तो बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या है, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, ठीक है, ध्यान से समझ लो। जो तुम्हारा y कॉम्प्लीमेंट है, टर्म में पहले से ही y कॉम्प्लीमेंट है, तो तुम इसको y कॉम्प्लीमेंट लिखो, और इसके ऊपर हाँ जी एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हुआ ना इन्वोल्यूशन वाला लॉजिक, और जहां डॉट है वहां पर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा डुअल वाला, पूरा डुअल है, बस डुअल में वेरिएबल को डिस्टर्ब नहीं करते, तो यहाँ वेरिएबल को भी नहीं छोड़ते हैं, वेरिएबल को भी डिस्टर्ब करते हैं, वेरिएबल को भी रिप्लेस कर देंगे। नॉर्मल होगा तो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो इन्वोल्यूशन की वजह से नॉर्मल हो जाएगा। अब बोलो ये इन्वोल्यूशन लगेगा ना इसमें कि नहीं लगेगा। और ये जो तुम्हारा z है ना, z ये नॉर्मल है, तो इस पे क्या होगा, हाँ जी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब लिखना पड़ता है, मतलब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, अब हम इसको सॉल्व करें सीधे y लिख देंगे, y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर आ गया इसका, और ये मार्क्स मिलेंगे इसमें 2 नंबर, सुन लो पहले से। अब सवाल ये, सर ये कैसे तुम बता रहे हो कि y कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट y कैसे हो गया, ये तुम कैसे बताओगे, मतलब इसका रेफरेंस देना पड़ता है। यहाँ पर तुम लिखोगे कि a कॉम्प्लीमेंट पे अगर होल कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो a मिलेगा बाई इन्वोल्यूशन लॉ, लिखना पड़ेगा ये, समझ जाओगे। कोई भी वेरिएबल ले लो, x ले लो, x कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x, बोलो समझ में आई ये बात, पक्का ना। नेक्स्ट है हमारा, अब एब्जॉर्प्शन लॉ की स्टेटमेंट क्या है, किसी को याद है, बताओ बताओ कोई, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल, वेरी गुड, इसका डुअल क्या होगा, अब हम चाहे तो x को यहां से कट करके ला सकते हैं, राइट,
हमारे पास ये भी एक तरीका, और जरूरी नहीं हम चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं। मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस तरफ कहीं पर जब इन वायर्स को मिलाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मिलते होंगे इधर इन्फिनिटी पे। समझ आ रही है नहीं बात? पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये जो तीसरा वायर मैं नीचे ले रहा हूँ, वायर जो मैं नीचे ले रहा हूँ, ये वायर ऑलरेडी एक्स ही है और कहीं मिल क्या होगा, इसी एक्स। ठीक है, या हो सकता है इससे ये मिला हो, या ये, या ऊपर वाला नीचे वाले से मिला हो, या नीचे वाला ऊपर वाला। मतलब वो वैल्यू ऊपर वाला एक्स लेके चलेगा, वही नीचे वाला लेके चलेगा, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, नॉर्मल एक्स लेके चलना है। हम इसको लेके जाएंगे, ये नीचे आएगा, अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर लो इसको, और इसके बीच में प्लस लगा हुआ है और लगा दो। करोगे तो सीख जाओगे। हाँ हाँ, कुछ नहीं लगा, वो तो ऐसी मार्क लग गया है, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, वहां कुछ भी नहीं लिखा जाता, अंदर कुछ लिखा नहीं जाता, लेकिन बच्चे जब बिगनर होते हैं ना तो उनको याद कराने के लिए कि देखो ये वाला जो होता है ना पेटल वाला, रोज पेटल जैसा ये जो बन रहा था, ये प्लस होता है, और ये जो डी जैसा बन रहा है ये डॉट होता है। तो उन्हें याद रहे कि प्लस कहाँ लगाना, डॉट, बाकी लगाया कहीं नहीं जाता। देखो तुम्हें ट्रुथ टेबल बता रहे ना, हमने देखो ट्रुथ टेबल का तुम्हें फैक्ट बताया था, कभी भी सीधे मत चला करो, इस तरफ से मत चलो। है, सबसे पहले कौन सा कॉलम बनाओ? हाँ बिल्कुल सही, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें उस x प्लस एक्स वाई को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। x प्लस आई, ठीक है। अब x प्लस एक्स वाई के लिए तुम्हें एक्स वाई वाला कॉलम चाहिए। अब एक्स वाई को चाहिए तो x और y दो अलग चाहिए। अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, ये तुम्हारा फाइनल कॉलम है, r इज इक्वल टू रिजल्टेंट वायर है, ये r जा रहा है, रिजल्टेंट मतलब r मतलब रिजल्टेंट, और कुछ नहीं। अब x और y ये दो इनपुट है, तुम्हें पता है 0 0 0 1 1 0 1 1 1 आ जाएगा ना यहाँ पर। एंड गेट में 1 कब होता है? वेरी गुड, दिस इज कॉन्फिडेंस, यही होना चाहिए। जब सारे 1 होंगे तब 1 आएगा, सारे इनपुट 1 तब आउटपुट 1। अब ठीक है, अब इस x को देखो और इस एक्स वाई को देखो, इन दोनों के बीच में और है, यानी कहीं पर भी 1 होगा तो आंसर 1, यहाँ दोनों में 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसमें और इसमें 1 आएगा, इसमें और इसमें 1 आएगा। ठीक है, अब जरा नोटिस करो, कॉलम x को देखो, इस कॉलम को देखो, दिख रहा है? और जरा इस कॉलम को देखो, आइडेंटिकल वैल्यू नहीं है? सेम है, बस यही मतलब वो कह रहा है कि अगर तुम ना x प्लस एक्स वाई का इक्वेशन हो ना तो मत बनाओ x प्लस एक्स वाई के लिए, तो ये गेट भी मत बनाओ, ये गेट भी मत बनाओ, कुछ मत बनाओ, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा ही सिर्फ x। तो जो x की वैल्यू है ना बेटा वही पास कर दो, तो बजाय इसके ना सीधे एक वायर पास करो x का, कोई मतलब नहीं। यानी जब भी इक्वेशन ये हो ना तो सॉल्व होने के बाद वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x। तो क्यों फालतू में तुम इस गेट को बनाओगे, इस गेट को बनाओगे, सोल्डरिंग करोगे, ये सब मत करो, सीधा सीधा x पास करो, तुम्हारा पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। समझ में आई बात? हाँ, एल्जेब्रिकली भी प्रूव हो जाएगा। देखो इसका एल्जेब्रिक प्रूफ देखो, ये तो था ट्रुथ टेबल वाला प्रूफ, एल्जेब्रिक प्रूफ देखो, इसका एलएचएस उठाओ। x प्लस एक्स वाई को जब तुम लिखोगे तो तुम इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो मिलेगा 1 प्लस वाई। जब तुम्हें 1 प्लस वाई मिलेगा तो x डॉट 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कल पढ़ाया है तुमको बूलियन आइडेंटिटीज में कि और गेट में अगर एक 1 हो जाएगा तो उसका आउटपुट बनाएगा। और एंड गेट है, ये एंड गेट है, तुम्हें बता चुके हैं। एंड गेट में अगर एक वायर x हो और एक वायर 1 हो और अनपास करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा? x हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो एंड गेट में इसका मतलब 0 बनेगा, क्योंकि एक 0 तो सारे 0, आउटपुट 0। और अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती तो फिर दोनों 1 हो रहे हैं, उस केस में आउटपुट 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू थी वही आंसर थी। हम तुम्हें बूलियन आइडेंटिटीज में कल पढ़ा चुके हैं, इसका आंसर x है।